हेलो फ्रेंड, मैं रामकिशोर आप सबका एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश और आज हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे पर्सन। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग नंबर पढ़े थे दोस्त। नंबर हम लोग शुरुआत किए थे क्योंकि इंग्लिश में सबसे पहले नंबर जरूरी है, तो हम लोग नंबर पढ़ लिए थे। अगर आप आज वीडियो को अभी पहली बार देख रहे हैं तो आप सिर्फ क्या करिए कि प्ले लिस्ट में जाकर इसका पहले वाला वीडियो देखिए दोस्त, यानी कि नंबर वाला आप वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप पर्सन वाला वीडियो देखिएगा। तो देखिए, नंबर हम आपको पढ़ा दिए थे और आज हम आपको पढ़ाएंगे पर्सन। देखिए, पर्सन मीन्स क्या होता है? पर्सन मीन्स होता है पुरुष या व्यक्ति भी बोल सकते हैं। पर्सन मीन्स क्या होता है? पुरुष या व्यक्ति। अब कहेगा कि पर्सन किसे कहते हैं, यानी कि पर्सन से जानकारी में आपको लेना है कि पर्सन किसे कहते हैं। तो पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति या बोल सकते हैं पुरुष। अब देखिए, पर्सन किसे कहते हैं? तो पर्सन कहने का मतलब है ना कि जिससे किसी पुरुष जाति का बोध होता है, जिससे किसी पुरुष जाति का बोध होता है उसे पर्सन कहते हैं। और देखिए, ये सब टेंस में बहुत ज़्यादा काम आएगा, इसीलिए आपको हम बता रहे हैं पहले कि नंबर और पर्सन को जानना जरूरी है। तो देखिए, पर्सन, पर्सन मीन्स क्या होता है? पुरुष या व्यक्ति। तो जिससे किसी जिससे किसी जिससे किसी पुरुष जाति का बोध होता है, जिससे किसी पुरुष जाति का बोध होता है, जिससे किसी पुरुष जाति का बोध होता है, बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे पर्सन कहा जाता है। उसे उसे पर्सन कहा जाता है। देखिए, कोई पूछेगा कि पर्सन किसे कहते हैं, तो पर्सन मीन्स क्या होता है? पुरुष। अब पुरुष यानी कि पर्सन किसे कहता है? पुरुष किसे कहता है? जिससे किसी पुरुष जाति का बोध, यानी पर्सन कहने का मतलब है ना कि जिससे किसी पुरुष जाति का बोध होता है उसे पर्सन कहते हैं। अब देखिए, पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? कोई पूछता है ना कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पर्सन, यानी कि पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन या 3 काइंड्स ऑफ पर्सन। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिए, यहां हम आपको बता रहे हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन। 3 टाइप्स ऑफ पर्सन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन, यानी कहने का मतलब है कि पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? तो पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए, कौन कौन होता है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहला लिखते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सबसे पहला क्या है? फर्स्ट पर्सन। उसके बाद दूसरा क्या है? उसके बाद दूसरा है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन। उसके बाद तीसरा क्या है? तो तीसरा है आपका थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि इसमें होता है ना दोस्त कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन फर्स्ट पर्सन है, कौन सेकंड पर्सन और कौन थर्ड पर्सन है। यानी कोई पूछेगा, अब देखिए इसका हिंदी क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है ना प्रथम पुरुष, फर्स्ट पर्सन प्रथम पुरुष। सेकंड पर्सन क्या होता है? सेकंड पर्सन होता है मध्यम पुरुष। और थर्ड पर्सन क्या होता है? थर्ड पर्सन होता है उत्तम पुरुष होता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। तो देखिए, फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, सेकंड पर्सन किसे कहते हैं और थर्ड पर्सन किसे कहते हैं। देखिए, ये ज़्यादा अंग्रेजी में ही याद रखिएगा क्योंकि यहीं से ज़्यादा आपको ज़्यादा समझ में आएगा। उत्तम पुरुष ये सब ज़्यादा समझ में ना आएगा, लेकिन आपको ध्यान देना है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कौन है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पर्सन। पर्सन मीन्स क्या होता है? पुरुष। पर्सन किसे कहते हैं? तो जिससे किसी पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे पर्सन कहते हैं। अच्छा, पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? तो पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन। कौन कौन होता है? तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब देखिए, एक एक करके हम आपको परिभाषा बताते हैं और उसके साथ साथ आपको एग्जाम्पल भी बताएंगे। तो चलिए आइए देखिए, अब इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, उसके बाद हम फिर आपको बताते हैं आगे। तो ठीक है दोस्त, अब इसको मिटा देते हैं। और अब देखिए, अगर पर्सन पढ़ रहे हैं तो पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। तो एक एक करके हम आपको देखते हैं, एक एक कर बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है? सबसे पहले फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन। अब देखिए, फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि बोलने वाले व्यक्ति को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। एकदम सिंपल सा परिभाषा है। बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? फर्स्ट पर्सन। बोलने वाले व्यक्ति को बोलने वाले बोलने वाले व्यक्ति को बोलने वाले व्यक्ति को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। फर्स्ट पर्सन। बोलने वाले व्यक्ति को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है।
देखिए बोलने वाले व्यक्ति को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है, यानी सिंपल सा परिभाषा है। कोई पूछेगा कि फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, तो आपको बोलना है कि बोलने वाले व्यक्ति को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। अब देखिए फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा, तो फर्स्ट पर्सन में आता है आई और आता है और वी आता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। क्योंकि या तो मैं बोल रहा हूँ या हम लोग बोल रहे हैं, यही हो सकता है। बोलने वाला व्यक्ति क्या है, मैं और वी। अब देखिए आई मीन्स क्या होता है, मैं, और वी मीन्स हम लोग, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, आई और वी, यानी कि फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, तो बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन के एग्जाम्पल क्या होगा, तो आई और वी। अब देखिए उसके बाद सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन क्या है, सेकेंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन की परिभाषा, तो देखिए सेकंड पर्सन क्या होता है ना, कि सुनने वाले व्यक्ति को सेकंड पर्सन कहा जाता है। सेकंड पर्सन किसे कहा था, सुनने वाला। तो यहां लिखेंगे सुनने वाले व्यक्ति को सेकंड पर्सन कहा जाता है। सेकंड पर्सन कहा जाता है, सुनने वाले व्यक्ति को सेकंड पर्सन कहा जाता है। अब देखिए इसमें क्या है कि जो व्यक्ति सुनेगा ना उसको सेकंड पर्सन कहेंगे, यानी कि तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका एग्जाम्पल में हो जाएगा यू हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल यू। अब यू मीन्स क्या होता है, तो यू मीन्स तुम लोग भी होता है, आप लोग भी होता है, या तुम भी बोल सकते हैं या तो आप बोल सकते हैं। बड़े के लिए प्रयोग करना है तो आप करिए, छोटे के लिए करना चाहते हैं तो तुम का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हो गया सेकंड पर्सन, यानी कि सेकंड पर्सन किसे कहते हैं, तो सुनने वाले व्यक्ति को सेकंड पर्सन कहा जाता है। अब देखिए दोस्त उसके बाद आता है थर्ड पर्सन। तीसरा क्या, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन किसे कहा जाता है, तो देखिए थर्ड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन है ना कि जिसके बारे में कहा जाए या जिसके बारे में बातचीत किया जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड पर्सन। तो यहां लिखेंगे कि जिसके बारे में बातचीत किया जाए, जिसके बारे में बातचीत किया जाता है उसे, जिसके बारे में बातचीत किया जाता है उसे थर्ड पर्सन कहा जाता है। उसे थर्ड पर्सन कहा जाता है। यानी कहने का मतलब देखिए, कहने का मतलब सिंपल सा है कि थर्ड पर्सन जो है ना कि जिसके बारे में बातचीत किया जाए, यानी कि जिसके बारे में कहा जाता है उसको हम लोग थर्ड पर्सन बोलते हैं। जैसे देखिए राम, अगर मान के चलिए कि राम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो राम कोई नाम है और राम के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। राम ना तो बोल रहा है ना ही सुन रहा है, तो इसका मतलब है कि राम के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या होगा, थर्ड पर्सन होगा। तो जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, देखिए ही भी आ जाएगा। ही मीन्स क्या होता है, वह, तो वह ना तो यहाँ है, यानी कि वह के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ही मीन्स वह। एक होता है सी, ही सी, फिर ईट भी हो जाएगा। उसके बाद राम, देखिए राम नाम का कोई व्यक्ति है और उसके बारे में हम लोग क्या बात कर रहे हैं, यानी बात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। राम ना तो बोल रहा है नहीं सुन रहा है। उसके बाद क्या हो सकता है, सीता, सीता हो जाएगा। फिर हो जाएगा पटना हो जाएगा, पटना हो जाएगा। उसके बाद गंगा भी बोल सकते हैं कि गंगा हो जाएगा, क्योंकि गंगा के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये सब एग्जाम्पल है, आपको ध्यान रखना है ये सब एग्जाम्पल जो है ना से थर्ड पर्सन है। यानी कहने का मतलब है ना कि थर्ड पर्सन वो होगा जिसके बारे में कहा जाए, यानी कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को छोड़ के सब कहा जाता है थर्ड पर्सन। यानी कि ध्यान रखना है कि फर्स्ट पर्सन जो होगा ना से बोलने वाले व्यक्ति होगा, और बोलने वाले व्यक्ति कौन कौन होगा, आई और वी। आई मीन्स मैं और वी मीन्स हम लोग। सुनने वाला यानी कि सेकंड पर्सन कौन होगा, तो सेकंड पर्सन होगा, सुनने वाले व्यक्ति को सेकंड पर्सन कहा जाता है। और सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू आता है, तो आपको ध्यान रखना है। और थर्ड पर्सन क्या है, तो थर्ड पर्सन है कि जिसके बारे में बातचीत किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, थर्ड पर्सन कहते हैं। और थर्ड पर्सन में क्या आएगा, ही भी आ जाएगा, सी भी आ जाएगा, ईट भी आ जाएगा, राम भी आ जाएगा, सीता भी आ जाएगा, पटना भी आ जाएगा, गंगा भी आ जाएगा, हिमालय भी आ जाएगा, दिल्ली भी आ जाएगा। यानी कि जिसके बारे में जितना बातचीत करेंगे ना तो सब क्या होगा, थर्ड पर्सन होगा। तो दोस्त आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। और देखिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा दोस्त, ताकि आपको नोटिफिकेशन चल जाएगा। देखिए इसके पहले वाले वीडियो में हम इंग्लिश शुरुआत किए थे तो सबसे पहले नंबर पढ़ाए हैं, और नंबर के बाद हम आप लोग दूसरा टॉपिक है पर्सन, और इसके बाद हम लोग टेंस पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए टेंस पढ़ने से पहले नंबर और पर्सन के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है।
क्योंकि देखिए नंबर ऑफ पर्सन के बारे में जानकारी नहीं रहेगा तो आप टेंस को अच्छा से नहीं समझ सकते हैं। तो इसके बाद जो हम पढ़ाएंगे ना से टेंस पढ़ाएंगे, और हमारा लेवल जो रहेगा ना से बेसिक टू एडवांस रहेगा, यानी कि सबसे पहले आसान आसान हम आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद हम एक एडवांस लेवल तक जाएंगे, एक अच्छे लेवल के हम क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्त आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा दोस्त। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तो थैंक यू, जय हिंद।